नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि करणियों का गुणा और करणियों का भाग किस प्रकार से किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड और डिवीज़न ऑफ सर्ड सीखेंगे, तो इसके लिए बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर दो करणी दिया हुआ है, n मूल a और गुणा n मूल b है। तो करणियों का गुणा और भाग तभी संभव है, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तभी हो पाएगा जब इनके मूल जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। ये मूल और ये मूल दोनों जब आपस में बराबर होंगे तभी इसका गुणा या भाग, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न पॉसिबल होगा। तो जब इसके मूल बराबर होंगे तो उस समय क्या होगा कि अंदर से अंदर वाली संख्या का सीधे सीधे गुणा हो जाएगा। और यही नियम भाग में भी लगता है कि यदि गुणा की जगह पर भाग हो तो दोनों संख्याओं का भाग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि संख्या कुछ इस प्रकार से दी है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मूल दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, रूट्स बराबर है या नहीं। तो दोनों के रूट्स बराबर हैं, उस समय क्या होगा, बाहर से बाहर वाली संख्या का गुणा होगा, मतलब x इंटू वाई हो जाएगा, और अंदर से अंदर वाली संख्या का गुणा होगा, मतलब nth रूट ऑफ a इंटू बी। इस नियम को ध्यान में रखते हुए हमको गुणा और भाग करना है। आइए देखते हैं कुछ सरल सवाल, फिर उसके बाद हम कठिन सवालों पर चलेंगे। अब इस सवाल को देखते हैं, बिल्कुल नियम से चलना है। यहाँ वर्गमूल 15 दिया है, वर्गमूल 7 दिया हुआ है, तो यहाँ भी वर्गमूल है, यहाँ भी वर्गमूल है, दोनों मूल बराबर है। तो जब दोनों मूल बराबर हैं तो हमको क्या करना है, अंदर से अंदर वाली संख्या का गुणा कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल का चिन्ह। अब 15 और 7 का गुणा कर देना है, 15 सत्ते 105, 15 7 जा 105। ये सिंपल इसका गुणा हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक संख्या और लिखी है, अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 7 घनमूल 2 गुणा 5 घनमूल 5 लिखा हुआ है। अब इसका गुणा करना है, तो ये दूसरे वाले नियम से हम करेंगे। तो यहाँ पर पहले ये देख लें कि क्या दोनों मूल बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर दोनों मूल बराबर है, यहाँ भी घनमूल है और यहाँ भी घनमूल है। तो दोनों मूल बराबर हैं तो हमको क्या करना है, केवल बाहर से बाहर की संख्या का गुणा कर देना है। तो 7 से 5 का गुणा होगा तो 7 पंजे 35 आ जाएगा। अब उसके बाद घनमूल 2 से 5 का गुणा हो जाएगा तो 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से हम इसका गुणा करते हैं। तो आपको लग रहा होगा आसान है और आराम से बन जाएगा। अब हम चलते हैं, जब दोनों मूल आपस में बराबर नहीं होगा तो किस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। अब यहाँ पर दो संख्या हमको जो दी हुई है, दोनों के मूल आपस में बराबर नहीं है, तो इसका गुणा हम किस प्रकार से करेंगे, अब हमको ये सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मूलों को बराबर करेंगे। जैसे हमने करणियों की तुलना में मूलों को बराबर करके ये देखा था कि कौन सी करणी बड़ी है, कौन सी करणी छोटी है, वही नियम इसमें लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके मूलों का लघुत्तम ले लेते हैं। तो मूलों का लघुत्तम क्या होगा, तो मूलों का लघुत्तम 3 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में जैसा बताया था उससे थोड़ा सा अलग हट के बताऊँगा, नियम वही रहेगा, थोड़ा सा अलग हट के रहेगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, जो मूल है 12 उसको हम यहाँ लिख देते हैं और ये संख्या 2 को यहाँ पर लिख देते हैं, गुणा यहाँ भी लिख देते 12 और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब हम काम अपना चालू करते हैं कि हल किस प्रकार से करना है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 में तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो मतलब 3 चौके 12, तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 में तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इसके बाद हमारा काम आसान हो गया। तो ये हो गया 12, 2 की घात 4 बराबर कितना होता है, 16 होता है, गुणा इसी प्रकार यहाँ पर हम 12, 3 की घात 3 बराबर कितना होता है, 27। अब आप यहाँ पर देखिए दोनों मूल बराबर हो गए। जब दोनों मूल बराबर हो गए तो इसको बहुत आसानी से गुणा किया जा सकता है। तो यहाँ लिख दो 12, अब 16 गुणा 27। अब 16 में 27 का आप गुणा कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा।
अब हम 16 में 27 का गुणा करते हैं तो इसका आंसर आता है 432। तो इस प्रकार से हम दो करणियों के बीच की का में गुणा कर लेते हैं। तो मेथड आसान है, बस नियम आपको याद रहेगा तो आप आसानी से सवाल हल गुणा करते हैं। अब इसका हम गुणा करते हैं घनमूल 3, चतुर्थ मूल 4 और छठवां मूल 5 का। तो हमें पहले क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना, मूलों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एलसीएम 12 आ गया। एलसीएम 12 आने के बाद अब हम इनको समान मूल में बदलेंगे। यहाँ 12 है तो यहाँ 12 लिख देंगे और संख्या 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद दूसरे में हम क्या करें, यहाँ 12 लिख दें, यहाँ 4 लिख दें, गुणा अब पढ़िए 3 का पहाड़ा 12 में, तो 3 चौके 12 तो पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा। यहाँ 6 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12 तो पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद इनके मानों को लिख दें। अब मानों को लिखने के बाद गुणा करना है। 3 की घात 4 तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, गुणा 4 की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, गुणा 2 की घात 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, तीनों का गुणा भर करना है और बाकी आंसर पास आपके पास होगा। तो 81 गुणा 64 गुणा 25। तो इतना जो हम काम करते हैं केवल मूलों को बराबर करने के लिए करते हैं। और इसमें आप एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो नियम गुणा का है वही नियम भाग का भी होगा। इसीलिए गुणा की जगह यदि भाग लिख देंगे तो भी आपका सही मान आएगा। अब इसका जो गुणा है वो कितना आ जाएगा, 12960 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अलग से गुणा कर लिया है, आप भी अलग से गुणा करके फिर इसके बाद लिखेंगे। यदि मैं एक एक गुणा करके बताऊँ तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा कि गुणा आसान है, बस हमको केवल ये याद रखना है मूल बराबर होने। अब यहाँ छोटे छोटे एक दो भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मूल दोनों के बराबर हैं, तो सीधे सीधे आपको इनको भाग कर देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 98 भागे 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये भाग हो जाएगा तो आ जाएगा 49। अब 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7। तो इसका जोड़ी बन गई, तो जोड़ी बन गई तो एक साथ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इनका भाग जो होगा 7 के बराबर होगा। अब ये एक और सरल सवाल हम ले लेते हैं। तो दोनों के मूल क्या है, बराबर हैं। तो हम क्या करें, सीधे सीधे भाग कर दें 135/5। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा तो 5 दूनी 10 बच गया 3, तो 5 सत्ते 35। घनमूल कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और पिछली वीडियो में आप देखे होंगे तो आपको ये सब मान बताया गया है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 में से एक बाहर निकालना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न देखिए, इस सवाल में भाग भी है और गुणा भी है और मूल क्या है, 6, 3 और 2 है। अब हमारा सबसे पहला काम है हम इसके मूलों को बराबर कर दें। अब इसके मूलों को हम बराबर करते हैं। तो एलसीएम कितना है, 6। तो हम 6 यहाँ लिखेंगे, ये 12 को यहाँ लिखेंगे। अब 6 का पहाड़ा पड़े, 6 1 कम 6 तो घात कितना लगेगा, 1 लगेगा, भागित। अब यहाँ पर हम 6 लिख दें और अंदर कितना लिखा, 3, तो यहाँ 3 लिख दें। अब 3 का पहाड़ा 6 में पढ़े तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। फिर गुणा, यहाँ भी हम 6 लिखेंगे, यहाँ 2 और 2 तिया 6 तो घात कितना आएगा, 3 आएगा। इसके बाद हम पावर्स को हल करते हैं। 12 की घात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 भागित। अब इसको हल करें तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 बराबर 9 हो जाएगा, गुणा यहाँ पर 6, 2 की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर 6, ये 12 भागित। अब देखिए पहले इसका गुणा करना है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मूल दोनों का 6 है
अब अंदर से अंदर का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 या 72, 72 आ गया। अब इसके बाद हम दोनों में मूल जो है वो 6 है तो मूल 6 लिख दें। अब भाग का चिन्ह है तो 12/72। फिर इसको हल करते हैं तो 12 कम 12, 12 6 72, तो क्या आ जाएगा 1/6। तो इस प्रकार से इसका हल निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको करणियों का गुणा और भाग समझ में आया होगा। इसके बाद की मेरी वीडियो आप ज़रूर देखें, जो कि गुणा से रिलेटेड जो प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं उसमें मैं आप बनाऊंगा। छोटे छोटे गुणा होंगे और उनमें बंटन का नियम का प्रयोग किया जाएगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और उसी टाइप के प्रश्न जो है आपको हर एग्ज़ाम में मिलते हैं, तो इसके बाद जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब गणित लगाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।